एक इसको ऑटो लगते हैं, एक बंदा, 2 बंदे ऑटो में से लेके चले जाएंगे, ठीक है, और एक बंदा जो है वो बैग शैग लेके सारा दिन रहेगा, ठीक है। इसको दोनों यहाँ पे रखो तो थोड़ा आराम से करोगे, हाँ इसको दौड़ना नहीं है, बैठाओ इसको, बैठाओ, खिलाओ इसको, खिलाओ, मुंतबी जल्दी। 22 साल इस शख्स ने जेल में काटे और वो भी इसे पता नहीं किस वजह से, क्योंकि कभी इसका केस जो है वो आगे चला नहीं। आज परिजन यहाँ पे आए हैं इस खुशी के मारे, इससे आज मिठाई खिलाते हुए, क्योंकि 22 साल जो इसने जेल में निकाले, कभी ट्रायल ही नहीं हुआ, कभी केस कोर्ट तक पहुंचा ही नहीं। तो समझ सकते हैं कितना दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि एक शख्स की जिंदगी के 22 साल निकल गए। वहीं एडवोकेट इरफान जी का तहे दिल से धन्यवाद करना होगा कि उनकी कोशिश आज रंग लाई और ये शख्स आज जेल से बरी हो चुका है। इरफान जी, मैं चाहूंगा आप 1 मिनट सामने आइए। आपके क्या लगते हैं? ये हमारे बड़े पिताजी के लड़के हैं। बड़े पिताजी के लड़के? जी जी जी। किस जुर्म में ये अंदर हुए थे? ये यहाँ के गवर्नमेंट के मतलब जीआरपी जम्मू कहने के अनुसार ये 34-35 राउंड पकड़े गए थे जो AK-47 के जिंदा राउंड थे। तो उसके कोई केस चला भी या नहीं? कोई जानकारी नहीं हुई, ना कोई सूचना आई। अचानक से 22 साल बाद जो है हमारे गाँव में एक सूचना आती है हमारे थाने के द्वारा, तभी हमें पता चलता है कि नहीं हमारा भाई जो है यहाँ पे बंद है। तो हम लोग आए यहाँ पे, 1 महीना पहले भी मैं आया था, आज भैया के माध्यम से मैं ले जा रहा हूँ वापस। खुश है? कल तक आपके लिए मर चुके थे मगर एकाएक आप लोगों ने तो ये भी कर लिया था जो भी रीत होती है। पूरा गांव जान रहा है, हमारे गांव का नाम कमालपुर है, पूरा गांव जान रहा है कि नहीं अब वो आ जाएगा गांव पे। इरफान जी, दिल से सल्यूट है आपको, ये आपकी कोशिश है और दिल से आज मोहिंदरजीत सिंह आपको सल्यूट करता। अगर आप ना होते इस शख्स की अगले आने वाली जिंदगी शायद तो वो भी जेल में निकल जाती। क्या कहेंगे आज इस पल पे? इसमें हमारा ये कहना है कि हमारी ट्रायल कोर्ट थी, उन्होंने इनको आज फाइनली छोड़ दिया हुआ है और जो उनकी क्लेम पिटीशन है वो अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। चलो आज ये जाएंगे अपने घर में, अपने इनका फादर बेचारा काफ़ी ओल्ड एज पर्सन है, वो जाके मिलेगा उनके साथ। ये तो ये हमारे भाई साहब है, वहाँ के सरपंच है ये लोकल, जो इनके चाचा के लड़के लगते हैं कुछ, ये भी आए लेने के लिए, 3 बंदे और आए साथ में लेने के लिए। मैं चाहूंगा एक बार शॉर्टकट में लोगों को जरूर बताएं, शायद लोग भूल ना गए हो इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो ने जम्मू को हिला के रख दिया था कि एक शख्स बिना ट्रायल के 22 साल जेल में रहा और कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि जेल में कर क्या रहा। इसमें हुआ ये था कि सन 2000 में एक पर्चा रजिस्टर होता है अपना GRP थाने में, उसमें 34-35 राउंड जो है वो इससे पकड़े जाते हैं, जैसे कि पुलिस की स्टोरी है, और उसके हिसाब से इन्होंने FIR लगाई और पुलिस को इसमें इन्होंने कर लिया, इसको अपने जेल में बंद कर लिया। बाद में जब अरेस्ट होने के बाद इसका पता ये चला कि ये बंदा थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब आदमी है। जब मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से आज तक इस बंदे का ना कोई ट्रायल, ना कोई पेशी, ना कुछ। लास्ट टाइम जब हमने इसकी वीडियो बनाई थी, आपको उस टाइम पता होगा सारा, उस टाइम उसके बाद इसका ट्रायल दोबारा चला है। इसके लिए मैं हाई कोर्ट भी गया हूँ, इसको कुछ कम से कम क्लेम मिलना चाहिए। बिना किसी जुर्म के बेचारे ने ये बताता भी रहा कि मेरा भाई वो घर वहाँ पर है, चंडोली अपना कमलपुर UP बनारस में है, लेकिन किसी ने इसकी बात बेचारे पे तवज्जो दी नहीं। अब इसके ऊपर शिकंजा भी कसा कि जिस लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ। इसमें हुआ ये कि अभी इसमें कोर्ट ने रिपोर्ट अपनी इनकी तलब की हुई है सुपरिटेंडेंट से और पुलिस डिपार्टमेंट से, जबकि जुडिशरी से भी की है वहाँ पर हाई कोर्ट ने। ये पूरा का पूरा मैटर वहाँ पे कोर्ट देखेगी, उसके बाद जो बनता होगा उनके जो भी कल्प्रिट थे जिनकी गलती की वजह से इस बंदे ने बेचारे 22 साल अंदर काटे हैं, उनको भी कुछ तो कुछ पनिशमेंट मिलेगी और साथ में कुछ कम्पनसेशन को मिलना चाहिए क्लेम। आप क्या लगते हैं? मैं इनके मित्र हूँ। मित्र हो? तो जब ये शुरुआती दौर में 22 साल पहले की बात करें, उसके बाद इनके घर में क्या कहा था, ये कहा कोई खबर नहीं मिली। ये तो धन्य है प्रधान जी सुदामा जायसवाल जी, बहुत मेहनत किए इनको लाने के लिए और वकील साहब भी बहुत मेहनत किए। हम लोग तो इनके सहयोग में यहाँ आए हैं। खुश है अपने मित्र को 22 साल के बाद? बहुत जिंदगी में पहली बार इतना खुशी मिल रही है, वो आपकी आंखें ही दिखा रही हैं इसको देखने के बाद। मैं सोचा था ये दोस्त वापस आएगा कभी? जी नहीं, आज बहुत खुशी मिल रही है हमको कि कम से कम हम लोग एक साथ खेले कूदे हैं। जी जी। आज मिल रहा है, पहचान नहीं रहा है। पहचान नहीं रहा है। बहुत अफसोस हो रहा है हमको। कैसे निकाले होंगे इसने ये 22 साल उस जेल में? अब क्या पता, तो प्रधान जी के क्या किसी तरह से सूचना मिला, उसके बाद बेचारे दूसरी तीसरी बार आए। वकील साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है।
क्या कहेंगे आप? क्या कहना है, मिल गए, बहुत ही खुशी है। और प्रधान जी ने तो बहुत मेहनत किया, वकील साहब ने मेहनत किया और बहुत खुश हैं हम लोग। आज इनको लेकर के जाएंगे, गांव के लोग भी बहुत खुश होंगे हमारे यहाँ। 22 साल बाद 22 साल बाद जाएगा व्यक्ति ये। इसके परिजनों ने क्या सोचा था इनके बारे में? डेथ कर गए, नहीं पता, ये तो भूल गए सब लोग। इनके लोग मर भी गए ना। स्थिति घर की एकदम वो हाल है, दूसरी हाल है, बताने भी लायक नहीं है। नहीं, वकील साहब जी के लिए क्या कहेंगे? इरफान वकील जी के लिए पकड़ो पकड़ो पकड़ो, 2 मिनट देख सकते हैं बेटा चुपचाप। दिमागी संतुलन जो है इनका ठीक नहीं, मगर फिर भी 22 साल इन्होंने उसे जेल में बिताए। क्या कहेंगे इरफान जी के लिए? इरफान जी के लिए जितना भी तारीफ करूं कम है। और हमें जब जब हमने इनको ढूंढा वहाँ पे हमें खड़े मिले। ऐसे वकील जो रास्ता भटक गए थे और हमें मिले, हमारे मालिक का शुक्रिया अदा है कि हमें मिले और सही रास्ते पे ले आए। सही तरीके से हमको कोई परेशानी नहीं हुई, जो हमारा तरीका था उस तरीके पे खरा उतरे। आज आपकी मेहनत भी रंग लाई है और इनका साथ भी मिला है। क्या इनकी जिंदगी के 22 साल वापिस आ पाएंगे? अब कहाँ आ पाएंगे? अब तो जो बचा खुचा शेष इनका जिंदगी है अपने गांव में अपने लोगों के बीच में चले जाएं। इससे दोबारा कहने की कोई दोबारा वो बात नहीं है। अब इनका फादर जो है वो जिंदा है, वो काफी ओल्ड एज पर्सन है बेचारा। अब वो इनका ध्यान रखेगा या ये उनका रखेगा? मेरे आईडी में वो ध्यान, चलो ये प्रधान जी वहाँ के हैं, लोकल ये कुछ करेंगे, लेकिन उनके लिए ये है कि कम से कम ये अपने बाप को मिल ले या बाप इसको देख ले, कुछ तो कुछ, यही बड़ी बात है। 22 साल के बाद चलो वो भी इस उम्मीद में, उसकी शायद बीवी की भी डेथ हो चुकी है, बेटी की डेथ हो चुकी है, उनका लड़का है उसकी भी डेथ हो चुकी है। अब ये अकेला ही है शायद मेरे आईडी में। चलो कम से कम लास्ट टाइम पे उसको अपने फादर को देख ले, ये भी उसको देख ले कि 22 साल क्या हुआ क्या नहीं। शख्स अपनी जिंदगी के 22 साल जेल में काट के आ गए। अगर वकील साहब एक बात और जानना चाहता हूँ, अगर 22 साल जो इनका जुर्म था उसकी सजा होती तो कितनी होती? उसमें जो इनको जुर्म लगाया गया उसमें 3 साल मैक्सिमम कैद है। 3 साल, लेकिन है वो बेलेबल ऑफेंस थे, उसमें पुलिस जो है वो खुद छोड़ सकती थी इनको, लेकिन तब छोड़ा नहीं। तब पुलिस ने ये भी लिखा हुआ कि ये बंदा पागल है, मौके पर खुद लिखा अपने। अब मैं ये समझता नहीं कि एट दैट टाइम जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने जब पागल लिखने के बाद भी ये ट्राई उसका चलान क्यों किया कोर्ट में, है ना, फिर जाके उसको अंदर डाल दिया बेचारे को। आज तक कुछ इसका अता पता नहीं रहा। अब ये कि अब हाई कोर्ट में पिटिशन पेंडिंग है अभी क्लेम वाली, उसमें जो मैं पूरा जोर लगाऊंगा, उसमें जो मेरा क्लेम का भी बनेगा इसका, और जो उस टाइम एट दैट टाइम ऑफिशियल थे जिनकी गलती की वजह से इस बंदे ने 22 साल काटे हैं, उनके लिए भी हम पनिशमेंट का जो हाई कोर्ट इंतजाम करेगी, ऐसी बात नहीं है। काला कोट जब देखते हैं वो आप, ये वही इरफान जी हैं, हमेशा याद रखिएगा इन्हें। इस शख्स की मेहनत रंग लाई और 22 साल एक शख्स जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, 22 साल उसने जेल में काटे बिना, अगर उसकी सजा की भी बात करें 10 साल भी दे दीजिए, फिर भी इतने साल उसकी जिंदगी के जेल में हुए और कभी ट्रायल ही नहीं हुआ। और अब आज इसे बाहर निकाला गया और अब इसके परिजन या ये क्या करेंगे पूरी जिंदगी में, मुझे समझ नहीं आता। आने वाला समय इनका किस तरह से निकलेगा। ये तो दिमागी तौर पे और ज्यादा बीमार हो गए होंगे। हाँ, दिमागी तौर पे ये ठीक ही है, थोड़ा बहुत पहचानता भी है, कभी कभार कुछ जोर मतलब उसको गुस्सा आ जाता है, ये वो है। अब ये है बेचारे इन प्रधान जी के लिए थोड़ी परेशानी है कि इसको ट्रेन में आहिस्ता आहिस्ता चलो घर तक पहुंचा देंगे, बड़ी बात ये रही। तो उसके बाद जो हमारा यहाँ लीगल वर्क होगा वो हम देख लेंगे, कोई बात नहीं इसमें। क्या लगता है कितना मुश्किल होगा इन्हें वहाँ लेके जाने? नहीं, हम लोग ले जाएंगे, कठिनाइयाँ तो आएंगी लेकिन ले जाएंगे, सफल हो जाएंगे। आपका नाम एक बार जानना? सुदामा प्रसाद जायसवाल हमारा नाम है। सैल्यूट है आपको भी कि आपने भी अपने ओहदे का पूरा हक अदा किया और इस शख्स को घर पहुंचाने की मुहिम आपने की है। तहे दिल से आपका भी धन्यवाद। जी जी जी, शुक्रिया था, शुक्रिया था। तो देख सकते हैं इस समय ये दृश्य आपको दिखाते हुए काफी दुख होता है कि एक शख्स आर्म एक्ट के साथ उसे पकड़ा गया था, राउंड्स बरामद हुए थे और उसके बाद उसका कभी केस जो है वो चला ही नहीं। यानी कि 22 साल किसी ने जरूरत ही नहीं समझी कि इसके केस को कोर्ट में लिया जाए या फिर इसे सजा दी जाए। 22 साल तक उसे जेल में रखा गया और आज एडवोकेट इरफान जी की कोशिश जो है वो रंग लाई है और अब उसे यहाँ से लेके जाया गया है। और खुशी का पल इस समय उनके परिजनों में। जरूर ऐसी वीडियो को शेयर कीजिए जो लोगों के दिल को हिला के रख दे, लोगों के पांव तले जमीन निकाल के रख दे कि ये ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रणाली जो है कानून की भी है। ऐसे क्या जाने कितने लोग और होंगे। अगर ये केस है, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, मगर जब दिल दुखी होता है तो इस तरह की बातें जो है बाहर निकलती हैं कि एक शख्स 22 साल उसकी जिंदगी के जेल में निकल गए और आज वो बाहर है। तो आज जहनी तौर पे तब वो इतना बीमार था तो आज उसकी क्या हालात होंगे। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।